आदाब अर्ज़ है। आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। वैक्सीन की शदीद किल्लत के चलते दूसरे मरहले की टीका अंदाजी हुई बंद, लेकिन तीसरे मरहले के लिए टीका अंदाजी का आज किया गया इफ्तिताह। होम क्वारंटाइन के मरीजों पर अब टीचर रखेंगे नजर। जिला परिषद के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मंगेश गोंदाले ने जारी की हिदायत। तीसरी बार बढ़ाई गई म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर की मियाद, रियासती वजारत बराए शहरी तरक्कियात ने जारी किया नोटिफिकेशन। और सादगी और एहतियात के साथ मनाई गई रियासत के क़याम की 61वीं सालगिरह। अब खबरें तफसील से। कोविड वैक्सीन की किल्लत से टीका अंदाजी के दूसरे मरहले का काम बंद है। हुकूमत की ईमा पर कारपोरेशन ने आज से तीसरे मरहले की टीका अंदाजी मुहिम का इफ्तिताह किया। तीसरे मरहले में 18 से 44 साल के तमाम शहरियान को टीके लगाए जाएंगे। कोरोना के खिलाफ जारी जद्दोजहद में हिफाजती इंतजाम के तहत टीका अंदाजी की जा रही है। पहले मरहले में तिब्बी अमले और इंतजामिया के एहलकारों को टीके लगाए गए। दूसरे मरहले में 45 साल से ज़ायद उम्र वाले शहरियान को टीके लगाए जा रहे हैं। दूसरे मरहले में ही वैक्सीन की शदीद खिल्लत के चलते ये मुहिम कई बार रोकी गई। इसी दरमियान हुकूमत ने तीसरे मरहले की टीका अंदाजी शुरू करने का ऐलान कर दिया। कारपोरेशन की जानिब से मुकुंदवाड़ी, बंसीलाल नगर और खैसर कॉलोनी के प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर टीका अंदाजी शुरू की गई। मुकुंदवाड़ी हेल्थ सेंटर पर टीका अंदाजी मुहिम का इफ्तिताह अमल में आया। हुकूमत ने तीसरे मरहले के लिए कारपोरेशन को 700 टीके भिजवाए हैं। हर सेंटर पर रोजाना 100 अफराद को टीके लगाए जाएंगे। टीका लेने के लिए कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन लाजमी है। पहले ही दिन आज नौजवानों में टीका लेने के लिए काफी जोश नजर आया। बड़ी तादाद में नौजवानों ने टीका लिए। वाज़ेह रहे कि टीकों की किल्लत से टीका अंदाजी के दूसरे मरहले में 45 साल से ज़ायद उम्र वाले अफराद को टीका लगाने का काम अब बंद हो चुका है, जबकि सरकारी अस्पतालों में पहला टीका लेने वाले अफराद को दूसरा टीका लगाया जा रहा है। जस्ट वैक्सीन लेकर आई हूँ मैं एंड प्रोसेस भी काफ़ी सिंपल था, नो हैसल। फटाफट रजिस्ट्रेशन भी हो गया और वैक्सीन भी ले लिया एंड उन्होंने प्रोविजंस भी बहुत अच्छे से करके रखी है। सो आई होप कि आप सब भी रजिस्टर करवा लो और वैक्सीन ले लो। अभी गवर्नमेंट ने किया है प्रोविजंस, तो यू शुड मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। तो हाँ, आई अर्ज यू कि आप भी रजिस्टर करके वॅक्सीन ॲटलीस्ट द फर्स्ट डोस ले लो आप। आपण आपल्या राज्यामध्ये 18 ते 44 वयोगटातील लोकांचं कोविड-19च्या लसीकरणाच्या मोहिमेचा आज शुभारंभ झालेला आहे। महानगरपालिकेत आपण 3 केंद्रांमधनं हे सुरुवात केलेली आहे। यामध्ये मुकुंदवाडी केंद्रात आज आपण इथे शुभारंभ केला आहे। दुसरं आमचं केसर कॉलनी आरोग्य केंद्र आणि सादत नगर या ठिकाणी पण आपण आज 3 ठिकाणी केले। या सर्व लाभार्थ्यांचं हे नोंदणी ऑनलाईनच आहे। त्यानंतर त्यांनी अपॉइंटमेंट घ्यायची आहे। ज्यांनी अपॉइंटमेंट घेतली तेवढ्यांनाच इथे लसीकरण केलं जात आहे। आज तिन्ही ठिकाणी 100 लोकांनी अपॉइंटमेंट घेतलेली आहे आणि त्याप्रमाणे तिन्ही ठिकाणी आपलं लसीकरण सुरुवात झालेली आहे। आज आपण प्रथमच आता हा जो मोठ्या प्रमाणात या गटाला आपण वॅक्सिन देतो आहे। राज्य शासनाकडनं याबाबत आपल्याला वॅक्सिन मिळालेलं आहे 3700। त्याप्रमाणे हे 3 सेशनला लसीकरण चालू राहील। मी आज कोविडची लस घेतलेली आहे। तर मी फर्स्ट रजिस्ट्रेशन 4 वाजल्यानंतर ते ओपन झालं आणि मग मी गव्हर्नमेंट सरकारकडून जी आलेली लिंक त्यावर क्लिक करून रजिस्ट्रेशन केलं आणि त्यानंतर काल रात्री मीन्स आज रात्री 3 वाजता मला ते शेड्यूल झालं की मेसेज आला की इथे माझं सेंटर आहे म्हणून। मग आज मी लस घेतली इथे आणि लस पूर्णपणे सुरक्षित आहे आणि मला असं वाटतं की मी तर घेतली, अजून इतर तरुणांनी पण घेतली पाहिजे। आपण हे छोटंसं योगदान आपण आपलं दिलं पाहिजे। अस्पतालों पर बोझ कम करने के लिए होम क्वारंटीन की सहूलत एक नई मुसीबत बन गई है। घरों में मुक़ीद मरीजों की लापरवाही के मामले सामने आने पर इंतज़ामिया हरकत में आई और उन पर नज़र रखने के लिए प्राइमरी टीचर्स को जिम्मेदारी सौंपी गई है। कोरोना की दूसरी लहर औरंगाबाद के देही इलाकों में खौफनाक कहर बनकर नाजिल हुई। कोरोना की चैन को तोड़ने के लिए इंतजामिया जंगी पैमाने पर काम कर रहा है। ब्रेक दी चैन में हुक्म इम्तना, कर्फ्यू, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग पर सख्ती से अमल के साथ मुतासरा मरीजों की पहचान
और उनके फौरी इलाज के तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। देही इलाकों में कोविड सेंटर्स और अस्पताल मरीजों से भर गए। इस सूरत हाल में इंतजामिया ने देही इलाकों के ऐसे मरीजों को होम क्वारंटाइन की सहूलत दी जो कोरोना से तो मुतासिर पाए गए, लेकिन इनमें वायरस की कोई अलामत नहीं नजर आई। इंतजामिया से इजाजत मिलते ही सैकड़ों मरीज अपने घरों में बंद हो गए, लेकिन अक्सर ये देखा गया कि बड़ी तादाद में ऐसे मरीज होम क्वारंटाइन की एहतियाती तदबीरों और शराइत व जवाबित पर अमल नहीं कर रहे हैं। कोरोना के कई मरीज घरों से बाहर घूमते नजर आए। इसका इल्म होने पर जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने जिला परिषद इंतजामिया को फौरी इक़दामात उठाने की हिदायत की, जिस पर CEO मंगेश गोंदावले ने होम क्वारंटाइन वाले मरीजों पर नजर रखने के लिए प्राइमरी टीचर्स को मैदान में उतार दिया। जिला परिषद ने हर प्राइमरी हेल्थ सेंटर में एक कंट्रोल रूम कायम किया, जिसमें 2 से 5 प्राइमरी टीचर्स तैनात रहेंगे। इन टीचर्स को होम क्वारंटाइन मरीजों की फहरिस्त और मोबाइल नंबर दिए जाएंगे। ये टीचर्स किसी भी वक्त किसी भी मरीज के घर पहुंचकर ये चेक करेंगे कि मरीज अपने घर के कमरे में ही मुकीद है या फिर बद एहतियाती कर रहा है। होम क्वारंटाइन के दौरान घर से बाहर घूमते हुए पकड़े जाने पर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रियासती वजारत बराए शहरी व तरक्यात ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की पहली जनरल बॉडी की तारीख और म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर की मुद्दत में तीसरी बार इजाफा कर दिया। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर की मियाद गुज़िश्ता रोज़ ख़त्म हो गई थी। गुज़िश्ता साल अप्रैल के महीने में विरार और औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के आम इंतखाबात हुए थे, लेकिन कोरोना वबा के सबब स्टेट इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन की मुद्दत आगे बढ़ा दी। इसके साथ म्यूनसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे को एडमिनिस्ट्रेटर का ओहदा सौंपा गया। इस एक साल में एडमिनिस्ट्रेटर की मियाद दूसरी मरतबा बढ़ाई गई। मियाद की तारीख 30 अप्रैल को ख़त्म हो गई, जिस पर रियासती वजारत बराए शहरी तरक्यात ने जुमा को एक नोटिफिकेशन जारी करके तीसरी मरतबा एडमिनिस्ट्रेटर की मियाद में तवस्सी कर दी। नए हुक्म के मुताबिक अब कॉरपोरेशन इलेक्शन के बाद पहली जनरल बॉडी मीटिंग तक म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर का तकर्रुर किया गया है। रियासत के क़याम की 61वीं सालगिरह पर आज डिवीज़नल कमिश्नर ऑफिस और यूनिवर्सिटी समेत तमाम अहम सरकारी दफातर में परचम कशाई अमल में आई। कोरोना वबा के चलते परचम कशाई के प्रोग्राम सादगी और एहतियात के साथ अमल में आए। डिविजनल कमिश्नर ऑफिस में सुबह 8 बजे डिविजनल कमिश्नर सुनील केंद्रेकर के हाथों परचम कुशाई अमल में आई। इस मौके पर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे, जिला कलेक्टर सुनील चौहान, पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता, SP मोक्षदा पाटिल और जिला परिषद के CEO मंगेश गोंदावले वगैरह मौजूद थे। कोरोना से हिफाजत के लिए मुसलसिल दूसरे साल 1 मई को यौम महाराष्ट्र की तकरीब सादगी और एहतियात के साथ मनाई गई। महकमे पुलिस के फर्जशनास, जाबाज और नुमाया कारकर्दगी अंजाम देने वाले 799 अफसरान व अहलकारान को एजाज़ी तमगे से नवाजा जाएगा। उनमें औरंगाबाद के पुलिस अफसरान व अहलकार भी शामिल हैं। यौम महाराष्ट्र के मौके पर महकमा पुलिस की जानिब से रियासत के 799 काबिल जाबाज फर्जशनास अफसरान व एहलकारों की फहरिस्त जारी की गई, जिन्हें काबिल कदर कारकर्दगी अंजाम देने की बुनियाद पर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया। इस फहरिस्त में औरंगाबाद पुलिस के डिप्टी कमिश्नर निकेश खाटमोड़े, चिकलठाना पुलिस थाने के असिस्टेंट इंस्पेक्टर विश्वास पाटिल, पुलिस नायक संजय मोहन नंद, सखाराम मोरे, किरण गावंडे और योगेश सावंत वगैरह शामिल हैं। इन तमाम अफसरान व अहलकारों ने इंतहाई फर्जशनासी, जाबाजी और अमानतदारी के साथ अपनी ड्यूटी निभाई, जिसके लिए उन्हें महकमे की जानिब से इस तमगे के लिए मुंतखब किया गया है। अब वक्त हो चला है कि मुख्तसर वक्फे का, खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़।
अब मसनूई तरीके से कारपेट के जरिए पकाए गए आम खाने की जरूरत नहीं। कुदरती तरीके से तैयार शीरीं और जायकेदार आमों का मजा लीजिए। आइए हिमायत बाग इमरती, सफेद मालूदा, शीरी, लंगड़ा, केसरी, हापूस, राजापुरन और तमाम अक़साम के आम दस्तयाब हैं। रब्त कायम कीजिए। मोबाइल नंबर 9923323460। अंबर गैस एजेंसी की जानिब से सभी गैस सारिफिन के लिए खुशखबरी, इंतहाई सस्ते दामों में लीजिए नया गैस कनेक्शन। दूसरा खाली सिलेंडर सिर्फ 1450 रुपये में। जल्दी कीजिए, आज ही बुकिंग कराइए। ब्रेक द चैन की पाबंदियों में सारिफिन को गैस के लिए अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हम पहुंचाएंगे गैस सिलेंडर आपके घर तक। कीजिए सिर्फ एक कॉल। ऑनलाइन पेमेंट की भी सहूलत। घर में रहिए, बिला ज़रूरत बाहर ना निकलें। मास्क और सोशल डिस्टेंस की एहतियात करें। कोरोना से अपनी हिफाजत करें। सारिफिन से गुजारिश है कि घर पर सिलेंडर लेते वक्त सील की जांच कर लें और रसीद ज़रूर हासिल करें। शफी खान, डिस्ट्रीब्यूटर, अंबर गैस एजेंसी, जूना बाजार, औरंगाबाद। मोबाइल नंबर 7774883366। फ़ोन नंबर 024023234444 23351271। रोज़ेदारों के लिए शहर के मारूफ अनवर खान के बॉम्बे बांद्रा फेमस फालूदा की खुसूसी पेशकश, रमज़ान स्पेशल फालूदा। इसके अलावा रेगुलर फालूदा, काजू स्पेशल फालूदा, बादाम स्पेशल फालूदा, बटर स्कॉच फालूदा, केसर फालूदा, शाही ड्राई फ्रूट फालूदा के लिए अब घर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं। होम डिलीवरी की सहूलत। सिर्फ एक फ़ोन कीजिए। मोबाइल नंबर 9960770246। नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। गोलवारी नाके से करीब रास्ते पर दौड़ती कार में अचानक आग लग गई, जिसमें कार पूरी तरह जलकर तबाह हो गई।
लेकिन खुशकिस्मती से कार में सवार खानदान के तमाम अफराद महफूज रहे। औरंगाबाद की डॉक्टर दीपाली मौर्य आज सुबह अपनी कार में अपने वालिद की अस्थियां नदी में बहाने के लिए कायगांव जा रही थी। रेलवे ब्रिज के पास अचानक कार में आग लग गई। उन्होंने कार सड़क के किनारे रोक दी और तमाम अफराद कार से बाहर निकल गए, जिसकी वजह से ये सब लोग महफूज रहे। ताहम कार पूरी तरह शोलों में गिर गई और देखते ही देखते कार जलकर तबाह हो गई। इत्तला मिलने पर फायर ब्रिगेड से एक फायर इंजन यहां पहुंचा। ड्यूटी इंचार्ज LB कोल्हे, विनायक लिमकर, फायरमैन संग्राम मोरे, अक्षय रगड़े, परमेश्वर साळुंके, शुभम अहिरकर और सुभाष दूधे वगैरह ने आग बुझाई। कार के जलने से 5 लाख रुपए के नुकसान का अंदाजा है। आलमी यौम मजदूर के मौके पर आज बेरोजगारी, भूख और मुसीबत का सामना कर रहे मजदूरों ने भी यौम मजदूर मनाया। ADN से बात करते हुए इन जफाकश मजदूरों ने कहा कि हुकूमत की मदद ना मिले तो भी कोई बात नहीं, उन्हें सिर्फ काम करने के लिए कुछ वक्त की मोहलत दी जाए। आज पूरी दुनिया में आलमी यौम मजदूर मनाया जा रहा है। इसी पसे मंजर में आज उस्मानपुरा पीर बाजार में मजदूरों के मुजस्समे को हार पहनाकर यौम मजदूर मनाया गया। कोरोना वबा के चलते आज तामीराती शोबे के साथ साथ रोजमर्रा के कारोबार में मजदूरी करने वाले मजदूर बेरोजगार हो चुके हैं। हर दिन सुबह वो काम की आस में अपने घर से निकलते हैं, लेकिन पाबंदियों के चलते हर काम बंद है। काम कहाँ से मिलेगा? हर दिन की तरह आज भी इसी फिक्र में मजदूर घर से निकले। उम्मीद और नाउमीदी की कैफियत में मुब्तला मजदूरों ने यौम मजदूर मनाया। इस मौके पर ADN से बात करते हुए उन्होंने अपना दर्द बयान किया। देखिए हमारे वीडियो जर्नलिस्ट अथर चिश्ती की एक रिपोर्ट। लॉकडाऊन लावल्यापासून गोरगरीब लोकांना, कामगारांना अन्न मिळत नाही एका दिवसाचं खायला। रोज दिवसभर इथं उन्हातानात उभा राहून सनी तसेच खाली हात घरी जातात। त्यातल्या त्यात पोलीसवाले त्यांना इथून हाकलून देतात, काम लागत नाही। घरातली परिस्थिती हालाकीची आहे। महाराष्ट्र शासनानं 1500 रुपये टाकणार म्हणून खात्यात सांगितलं, पण इथल्या कामगारांचे नोंदणीच नाही आहे। नोंदणी नसल्यामुळे त्यांना कुठून मिळणार 1500 रुपये? इथं परिस्थिती इतकी हालाकीची झालेली आहे की एक दिवसाचं अन्न आम्हाला मिळत नाही। काय करणार आहे? महाराष्ट्र सरकारला नाही या गोष्टीचा विचार करायला पाहिजे। आणि हे काम असं परिस्थितीत आहे, कधी वेळेवेळ काम नाही भेटत आणि कामाला गेलं नंतर दुपारपर्यंतच 12-11पर्यंत काम करू देतात आणि नंतर आम्हाला सुट्टी दिली जाते सर। आता बँकेमध्ये खाते आहेत आमचे, खात्यावर आमचे ते 1500 रुपये दिले त्यांनी, आमच्या खात्यावर नाही आले। आज 1 मे महाराष्ट्र दिन व कामगार दिनाच्या मी सर्व महाराष्ट्रातील कामगार बंधू भगिनीला हार्दिक शुभेच्छा देतो व महाराष्ट्र शासनाला विनंती करतो की मागील गेल्या 2 वर्षापासून कोरोनासारखी गंभीर परिस्थिती संपूर्ण देशात पसरलेली असून आज घडीला कामगाराच्या हाताला काम नाही, कामगार बेरोजगार झालेला आहे, कामगार उपासमार मिळत आहे। त्या कामगाराची कुठं नोंद नसल्यामुळं आज त्यांच्यावर उपासमाराची वेळ आलेली आहे। म्हणून मी शासनास विनंती करतो की आपण त्या कामगाराचा, असंघटित कामगाराचा विचार करून त्यांच्या खात्यावर त्यांना सानुकूल अनुदान द्यावं, ही मी या ठिकाणी विनंती करतो। की आज जी शासनाने बांधकाम मजुरांसाठी जी 1500 रुपयाची जी मदत जाहीर केलेली आहे, ती 1500 रुपयाची मदत ही खूप कमी आहे। मी शासनाला अशी विनंती करतो की कामगार हा अत्यंत कष्टाळू असतो, त्याच्या कष्टाची आपण दखल घेऊन त्याच्या कुटुंबाची जबाबदारी स्वीकारून या कामगाराच्या खात्यावरती कमीत कमी आपण 5000 रुपये टाकावे। आलमी यौम मजदूर के मौके पर शहर की मुख्तलिफ मजदूर तंजीमों के जानिब से आंदोलन और मुजाहरे किए गए और मजदूरों के हुकूक बहाल करने का मुतालबा किया गया। आलमी यौम मजदूर के मौके पर आज खोकड़पुरा में CPM के दफ्तर पर परचम कुशाई की गई। इसके साथ जन आंदोलन संघर्ष समिति महाराष्ट्र की जानिब से एक रोज़ा अलामती हड़ताल की गई। इस मौके पर कॉमरेड मनोहर टाकसाड़, अशफाक सलामी, अभय टाकसाड़, अनीता हिवराड़े, मनीषा भोले, संग्राम कोरडे और शेख बाबर वगैरह मौजूद थे। घाटी अस्पताल में आईटक की ज़ैली तंजीम महाराष्ट्र कामगार कर्मचारी संगठन की जानिब से कामगार दिन मनाया गया। परचम कुशाई के बाद प्रोग्राम में विकास गायकवाड़ ने रूस से शुरू हुई मजदूर के हक़ूक़ की आलमी तहरीक के तारीख पर रोशनी डाली। तकरीब से गजानन खंदारे वगैरह ने भी खिताब किया। प्रोग्राम में बड़ी तादाद में संगठन के ओहदेदार और वर्कर मौजूद थे। हम्माल मापाड़ी संगठन ने भी एक रोज़ा अलामती हड़ताल करते हुए हुकूमत से मजदूर और गरीब तबके को
फौरी माली मदद और उन्हें मुफ्त राशन फराहम करने का मुतालबा किया। संगठन के जनरल सेक्रेटरी सुभाष लोमटे ने कहा कि कोरोना वबा से गरीब और मजदूर तबका बेहद परेशान है, इसलिए उन्हें तमाम सहूलतें फराहम की जाए। ESI कार्ड ओनर एसोसिएशन ने भी कामगार दिन के मौके पर हुकूमत को एक मेमोरेंडम पेश करके बुनियादी सहूलतें फराहम करने का मुतालबा किया। ते आमचं मानणं असं आहे की ते केवळ नरेंद्र मोदीचं किंवा भाजपचं सरकार नाही, तर राष्ट्रीय समाजसेवक संघाचं संपूर्ण नियंत्रण असलेलं संविधान विरोधी शक्तीचं, तिरंगा विरोधी शक्तीचं हे सरकार आहे। आणि या सरकारच्या काळात कामगार, कष्टकरी, शेतमजूर, महिला, विद्यार्थी, युवक या सर्व घटकावरील अन्याय प्रचंड वाढू लागलेले आहेत। याची चर्चा जन आंदोलन संघर्ष समितीच्या या शिबिरात झाली आणि असं ठरलं की 1 मे हा कामगार दिन आणि महाराष्ट्र दिन असल्यामुळं हे जे शेतमजूर आणि कष्टकरी आणि कामगार आणि असंघटित कामगार आणि शेतकरी यांचे जे हाल सुरू आहेत किंवा छोटे व्यापारी, छोटे उद्योजक यांचे जे हाल सुरू आहेत त्याच्या विरोधात आपण 1 दिवसाचं उपोषण करावं, सूर्योदयापासून सूर्यास्तापर्यंत। कोरोना वबा के चलते तमाम स्कूल और तालीमी इदारे बंद रहे, जिसकी वजह से शदीद माली मसाइल से दो चार इंग्लिश स्कूल के असातिज़ा ने आज आत्मकलेश आंदोलन किया। बिना इजाज़त आंदोलन करने के पादाश में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। कोरोना के वबाई दौर में गुज़िश्ता तालीमी साल तमाम स्कूल और तालीमी इदारे बंद रहे, जिसकी वजह से प्राइवेट इंग्लिश स्कूलों में काम करने वाले तदरीसी और गैर तदरीसी अमले के बुरे हाल हैं। तनख्वाहों से महरूम टीचर्स पर फाका कशी की नौबत आ गई। इनके मसाइल की तरफ हुकूमत को मुतवज्जह करने के लिए महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज़ एसोसिएशन की जानिब से क्रांति चौक पर आत्मक्लेश आंदोलन किया गया। मिस्टा के सदर संजय राव ताड़े पाटिल की क़यादत में यह आंदोलन किया गया। पुलिस ने इन्हें आंदोलन की इजाज़त नहीं दी थी, इसलिए क्रांति चौक पुलिस ने संजय पाटिल समेत 4 मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया। इनके खिलाफ हुक्म इम्तना की खिलाफ वर्जी करने पर दफ़ा 188 के तहत कार्रवाई की गई है। महाराष्ट्र इंग्रजी शाळा संस्था चालक व शिक्षक संघटनेच्या वतीनं आज संपूर्ण राज्यभर हे आत्मक्लेश आंदोलन करण्यात आलेलं आहे। या आंदोलनाचा मुख्य उद्देश असा होता की महाराष्ट्रातील सर्व इंग्रजी शाळा ह्या 1 वर्ष झालं तसं बंद आहेत आणि त्यामुळे इंग्रजी शाळेचे शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली, त्यांच्या कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आली आणि त्याच्यासाठी सरकारकडे कुठल्याही प्रकारचं काही नियोजन नाही आहे। सरकारनं या महाराष्ट्रातील 6.5 लाख शिक्षकांना गेल्या वर्षभरापासून उपाशी मारलेला आहे। त्याचबरोबर या शाळा बंद असल्या कारणामुळे पालक फी भरत नाही। सरकारकडे गेल्या 4 वर्षापासून आमचा RTEचा फी परतावा शिल्लक आहे, तो RTEचा फी परतावा शासन द्यायला तयार नाही। जेव्हा की केंद्र शासनानं 1850 कोटी रुपये शासनाला राज्य सरकारला केव्हाच वर्ग करण्यात आलेले आहे, तरी देखील राज्य सरकारनं आतापर्यंत आम्हाला 4 वर्षापासून 1 रुपया देखील दिलेला नाही। वर्ष झालं आमच्या घरामध्ये चूल पेटायला आता अडचण निर्माण झालेली आहे, घरात खायला धान्य राहिलेलं नाही आहे आणि त्यामुळे आमचा शिक्षक हा हवालदिल झालेला आहे। सरकारकडे मोठ्या आशेने पाहतो आहे आणि तो आवाज सरकारपर्यंत गेला पाहिजे म्हणून आम्ही आंदोलन विरोध असताना सरकारचा देखील आम्ही आंदोलन केलं आणि संपूर्ण राज्यभर केलं। आताही जरी सरकारला जाण आली नाही आणि जागं झालं नाही सरकार, तर यापुढे आम्ही ढोल बजाव आंदोलन, झोप मोडो आंदोलन, त्याचबरोबर रेल्वे रोको आंदोलन अशा प्रकारचे मोठे मोठे आंदोलन हातात घेऊन आणि पुन्हा आम्ही सरकारला जागा केल्याशिवाय राहणार नाही। मी 20 वर्षापासून ह्या एज्युकेशनमध्ये काम करत आहे। झालं 1 वर्षापासून लॉकडाऊन आहे सर, शिक्षकाला काहीही पगार नाही आहे। आज आमच्या घरामध्ये काहीच नाही। सरकार सगळ्यांच्या बाबतीमध्ये विचार करतंय, सगळ्याला धान्य पुरवतंय, स्वस्त धान्य देतंय, पण शिक्षकाबद्दल अजूनही शासनाने काही निर्णय घेतलेला नाही आहे। कोरोना की दहशत और सख्त पाबंदियों में सालाना त्यौहार के सीज़न और मौसमी सीज़न बर्बाद हो चुके हैं। परेशान हाल व्यापारियों में अब यह मुतालबा ज़ोर पकड़ रहा है कि उन्हें कुछ वक्त के लिए कारोबार शुरू करने की इजाज़त दी जाए। कोरोना वबा की पहली व दूसरी लहर के दरमियान 1 साल से ज़्यादा अरसा गुजर गया। वबा पर काबू पाने के लिए हुकूमत ने सख्ती से पाबंदियाँ आयद कर दी, जिसमें दुकानें, कारोबार और बाजार बंद करने के साथ लोगों के घरों से निकलने पर भी पाबंदी लगा दी गई। गली मोहल्ले सुनसान हो गए, बाजारों में वीरानी उतर आई। मुख्तलिफ त्योहारों के मौके पर जहाँ बाजारों और मोहल्लों में भरपूर रौनक और चहल पहल नजर आती थी, आज दिलों को दहलाने वाला सन्नाटा तारी है। कर्फ्यू में लोग घरों से बाहर निकलने से परहेज कर रहे हैं।
तब जिसकी वजह से सीजन के कारोबार ठप हो चुके हैं और दुकानदारों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। एडीएन से बात करते हुए पैटर्न गेट के व्यापारियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि उन्हें कुछ वक्त के लिए कारोबार की इजाज़त दी जाए। जब से कोरोना चालू हुआ है मार्च से अभी तक हर इंसान परेशान है, सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम है। सरकार अपनी जगह ठीक है, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, पर आम आदमी क्या करेगा? गरीब आदमी कहाँ जाएगा? ऐसा नहीं कि ये सब सरकार की वजह से हो रहा है, पर प्रॉब्लम सबकी है ना। अब आम आदमी कहाँ खाने के लिए जाएगा? अब मेरे पास जो बच्चे काम करते हैं उनको पेमेंट 5,000 है, मैं कहाँ से दूँगा? 5,000 के नीचे आज हेल्पर काम करता है, 10 सेल्समैन लेता है 10,000 रुपये। इनको पेमेंट कहाँ से दी जाए? हम व्यापारी कहाँ से देंगे? हमारी EM चालू है, हफ्ते चालू है, लाइट बिल आ रहा है। ठीक है, लाइट बिल नहीं आ रहा, लाइट बिल मिनिमम पे तो आ रहा है ना हमको। 200 यूनिट का तो बिल हमको भेज रहे हैं ना, क्या करेंगे हम लोग? लॉकडाउन की वजह से अभी जैसे पहले धंधे पानी होते थे, अभी लॉकडाउन की वजह से धंधे पानी नहीं हो रहे, ना टाइम पे पेमेंट हो रही। एक दुकान में हम कम से कम 4 से 6 बच्चे काम करते थे, उनकी ना टाइम पे पेमेंट हो रही, ना घर का राशन पानी भरे जा रहा। हम बहुत परेशान हैं। सरकार को इसका कुछ उपाय निकालना चाहिए, टाइम टेबल बनाना चाहिए, क्योंकि अभी गैस महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया। ये वजह से हम बहुत घर में मतलब बैठे तंग हो गए, बैठे ना रोज़ी है ना रोटी, कुछ भी नहीं, मतलब एकदम घर में बैठे। और दुकानदारी में भी सेठ के पास भी जा रहे तो ना पगार पानी हो रही, ना कुछ ना क्या, क्योंकि उनके पास भी धंदा नहीं हो रहा, तो कहाँ से पगार पाणी करेल? 15 दिवसापासून पूर्ण लॉकडाऊन बंद होतं आणि आम्हाला खायला प्यायला पैसे नाही आहे, तर कुठून पैसे येतच नाही आहे, दुकानं पूर्ण बंद आहे। आता रोजगार कसं करणार आम्ही? घरी बायको आहे, 3 पोरं आहे, कसं चालणार आहे? दुकानावरून काय पेमेंट येत नाही, काही नाही। आता हे किती दिवस चालणार? 15 दिवस 20, आता परत 15 दिवस अजून लॉकडाऊन लावलेलं आहे। आम्ही काय करावं? आम्ही गरीब माणसांनी काय करावं? कोरोना की महामारी आई है, तब से हमारी परेशानी बहुत बढ़ गई है। यहाँ काम धंधा नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। 1.5 महीने से हम ऐसे खाली बैठे हैं घर में, बस घर में अनाज नहीं, खाना नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही दिन निकाल रहे हैं। लॉकडाउन से पहले कारोबार जो है ना पहले अच्छे चलते थे, अभी लॉकडाउन लगने से कारोबार पूरे ठप हो गए। पूरा मार्केट के लोग जो भी है, पैटर्न गेट होगा, सिटी चौक होगा, रंगार गली हो गई, शाहगंज होगा, पूरे व्यापार जो है तो उस पर आ गए। अभी पूरे महामारी के ज़िंदगी भी जी रहे। और लॉकडाउन जो लगा अभी और 15 दिन का, उसके बारे में कुछ तो भी उपाय निकालिए, क्योंकि अभी कैसा रमज़ान का सीज़न है, व्यापारियों ने माल भरे हुए लाखों करोड़ों रुपए का, कुछ तो भी आप टाइमिंग दीजिए या कुछ तो भी करिए। अब रमज़ान का महीना चालू है, लोगों को खरीदी हो बाकी है, सब जो भी है खाने पीने की चीज़, कपड़े पहनने की जो भी चीज़ है वो लेना है लोगों को। तो अभी मार्केट में रश नहीं है, और रश भी है तो दुकान बंद है, अभी पब्लिक आके खड़ी हुई है दुकानों के पास। खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। वैक्सीन की शदीद किल्लत के चलते दूसरे मरहले की टीका अंदाजी हुई बंद, लेकिन तीसरे मरहले के लिए टीका अंदाजी का आज किया गया इफ्तिताह। होम क्वारंटाइन के मरीजों पर अब टीचर रखेंगे नजर। जिला परिषद के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मंगेश गोंदाले ने जारी की हिदायत। तीसरी बार बढ़ाई गई म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर की मियाद, रियासती विजारत बराए शहरी तरक्कियात ने जारी किया नोटिफिकेशन। और सादगी और एहतियात के साथ मनाई गई रियासत के क़याम की 61वीं सालगिरह। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।